स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में तरोई की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बरसात के मौसम में तरोई की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि तरोई की खेती करने के लिए हम कौन सी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें हमारा जो तरोई का पौधा है जल्दी से ग्रोथ कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तरोई एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ तरोई की खेती करेंगे। अर्थात सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर तरोई की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो तरोई की खेती करने के लिए जब हम हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी की भी चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से तरोई की खेती करने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शंस मौजूद है। पहला है कि हम भी श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो तरोई का F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है उसका चयन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी की चयन करके इस बरसात के मौसम में हम अपने तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपने तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम हाइब्रिड वैरायटी के एक बार चयन कर लेंगे उसके बाद हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी हम तरोई की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमें मिट्टी में जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी हो जाती है, और उनकी खादों की पूर्ति करके हम अपने तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अपने मिट्टी का जांच कर लेना है, और सही रणनीति के साथ सही खादों का प्रयोग करना भी हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। यानी जब हम खादों की बातें करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं अपने तरोई की फसल में। और इसके साथ साथ अगर आप सड़े हुए गोबर का खाद आपके यहाँ मौजूद हो, मतलब उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से, अगर सड़े हुए गोबर का खाद अपने तरोई की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद हमें निश्चित तौर पर प्रयोग करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे तरोई की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो जाए उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना बेहद ही ज़रूरी है। तो एक बार अपने तरोई की फसल में अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं समय से, अगर सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो जो हमारा तरोई का पौधा है उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जैसे यह तरोई का पौधे में अब फूल लगने शुरू हो रहे हैं, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो तरोई का मतलब यह जो है यह पहले अभी फूल में तब्दील होगा, और जो यह नीचे दिख रहा है यह फल है और यह फूल है। तो इस तरह से फल और फूल तरोई के पौधे में एक साथ ही निकलते हैं। यानी तरोई एक ऐसा फसल है जिसमें फल और फूल दोनों एक साथ निकलते हैं, और जो ऊपर वाला यह है यह फूल है और यह जो फल है। तो इस तरह से तरोई की पौधे से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं अगर सही रणनीति के साथ तरोई की फसल को उगाते हैं। तो इस तरह से हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे तरोई की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना है, और कीटनाशक दवा का छिड़काव निश्चित तौर पर हमें अच्छे तरीक़ों से करना है। यानी अच्छे कीटनाशक दवा का चयन करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने तरोई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं समय रहते सही रणनीति के साथ तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से,
तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम जो उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।